नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूएसआर एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, अर्थात इनकी नदियों का उद्गम स्थल क्या है, इनकी सहायक नदियाँ क्या हैं तथा यह कितनी लंबी हैं और इनके अपवाह तंत्र के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसका ये पार्ट 1 होगा और इसके और पार्ट आते रहेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत का अपवाह तंत्र दो भागों में होता है। पहला होता है हिमालयी अपवाह तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र दोस्तों होता है जिसका इंग्लिश में कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम, अर्थात जो नदियों का प्रवाहित होने का मार्ग है या कैसे प्रवाहित होती हैं उन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। तो देखते हैं क्या है। हिमालयी अपवाह तंत्र में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे तथा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है आगे। सिंधु नदी जो कि 2880 किलोमीटर लंबी है। सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है, जिसमें से भारत, चीन और पाकिस्तान, इन 3 देशों में से होकर सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी चीन में स्थित मानसरोवर झील के निकट इसका उद्गम होता है और यह भारत के लद्दाख के दमचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है तथा आगे अरब सागर में मिल जाती है। अर्थात सिंधु नदी भारत में प्रवेश लद्दाख के दमचोक के पास से होता है तथा यह आगे अरब सागर में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है तथा भारत का लेह शहर जो है वह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, जिसमें चेनाब, सतलज, झेलम, रावी, ब्यास, ये पांचों सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, जिसमें से चेनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आइए देखते हैं क्या है ये इन सिंधु नदी की सहायक नदियां। पहला है चेनाब नदी जो कि 960 किलोमीटर लंबी है। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से होता है तथा इस नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। अगली नदी है झेलम नदी जो कि 725 किलोमीटर लंबी है। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बैरी नाग के निकट से होता है। ये नदी 170 किलोमीटर लंबी भारत और पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती है तथा पाकिस्तान के झांग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। अर्थात जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है उसमें से झेलम नदी 170 किलोमीटर सीमा का निर्माण करती है। अगली नदी है रावी नदी जो कि 720 किलोमीटर लंबी है। यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के झांग के निकट चेनाब में मिल जाती है। अगली नदी है सतलज नदी जो कि 1450 किलोमीटर लंबी है। यह नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु के समानांतर बहते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। अर्थात सतलज नदी का भारत में प्रवेश द्वार हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश से में ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, जो आगे चलकर पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी में मिल जाती है। अगली नदी है ब्यास नदी जो कि 470 किलोमीटर लंबी है। ये नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और ब्यास नदी हिमाचल के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिके क्षेत्र में सतलज नदी में मिल जाती है। हरिके क्षेत्र में भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर स्थित है। अर्थात जो इंदिरा गांधी नहर है भारत की सबसे लंबी नहर, उसका उद्गम क्षेत्र हरिके क्षेत्र है, जहाँ पे ब्यास नदी जाके सतलज नदी में मिल जाती है। अगला है सिंधु जल समझौता। आइए देखते हैं क्या होता है सिंधु जल समझौता। तो
पानी के वितरण के लिए 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियां सतलज, ब्यास, रावी का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चेनाब, झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। अर्थात इस समझौते के अनुसार जो 3 पूर्वी नदियां हैं सतलज, ब्यास और रावी, इन तीनों नदियों का नियंत्रण, पानी का नियंत्रण तथा पानी का पूरा उपयोग भारत करेगा तथा जो 3 पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, चेनाब, झेलम, इन तीनों नदियों के पानी का नियंत्रण तथा पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा। यही सिंधु जल समझौता है जो कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगली नदी है गंगा नदी जो कि 2525 किलोमीटर लंबी है। गंगा नदी भारत के हिमालयी अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है तथा यह भारत की भी सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें से भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है, बाकी यह बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। गंगा नदी दोस्तों भारत के हिमालयी अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है तथा इसके साथ साथ यह भारत की भी सबसे लंबी नदी है और भारत में इसकी कुल लंबाई 2071 किलोमीटर है, बाकी यह लगभग 500 किलोमीटर यह बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा तथा गोमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तो इसके संयुक्त रूप को ही गंगा के नाम से जाना जाता है। ये अति महत्वपूर्ण है कि किन दो नदियों के मिलने से गंगा संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी के संयुक्त रूप को गंगा के नाम से जाना जाता है जो कि देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, पहला है पिंडारी नदी, दूसरा है मंदाकिनी नदी। ये दोनों नदियां अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। पिंडारी नदी अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आके मिलती है तथा मंदाकिनी नदी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। अर्थात जो अलकनंदा की दोनों सहायक नदियां हैं जिसमें से पिंडारी नदी अलकनंदा को कर्णप्रयाग में और मंदाकिनी नदी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। केदारनाथ का मंदिर मंदाकिनी नदी में तथा बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल तक प्रवाहित होती है तथा पश्चिम बंगाल के फरक्का में ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है, जिसमें पहली धारा हुगली और इसकी दूसरी धारा भागीरथी कहलाती है। अर्थात जब गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो पश्चिम बंगाल के फरक्का में ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है, जिसमें से एक धारा इसकी हुगली हो जाती है और दूसरी धारा भागीरथी हो जाती है जो इसकी मुख्य धारा है। फिर यही आगे मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसकी जो मुख्य धारा है भागीरथी वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अर्थात जब गंगा नदी 2 भागों में बट के जो इसकी मुख्य धारा है भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। यह आगे बहती हुई पद्मा अर्थात जो भागीरथी है ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्ला में जमुना के नाम से जाना जाता है, मिल जाती है और इसका संयुक्त रूप मेघना कहलाता है। अर्थात जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो जब ब्रह्मपुत्र और गंगा का संयुक्त रूप हो जाता है तो इसके संयुक्त रूप को मेघना कहा जाता है। गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं जैसे यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा या सरयू, गंडक और रामगंगा गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली नदी है यमुना नदी जो कि 1376 किलोमीटर लंबी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो उत्तराखंड के बंदर पूंछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री से निकलती है तथा यमुना का प्राचीन नाम कालिंदी नदी था। यमुना की कई सहायक नदियां हैं जैसे चंबल, बेतवा, केन, ये यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं
तो देखते हैं अगली नदी चंबल नदी, जो कि 965 किलोमीटर लंबी है। यह नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र के जानापाव पर्वत से निकलती है और यह नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर लंबी है। अर्थात जो चंबल नदी है जब इंदौर से निकलती है तो यह राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। अगली नदी है बेतवा नदी, जो कि 590 किलोमीटर लंबी है। यह मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। तथा जो सांची का स्तूप है वो बेतवा नदी के किनारे पे स्थित है। सांची का स्तूप अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका अगला पार्ट आपको आगे मिलेगा। धन्यवाद।